हेलो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं लिमिट का चैप्टर, जीरो लेवल से लेकर जेई एडवांस लेवल तक का चैप्टर, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। लेक्चर नंबर 1 आज, जिसके अंदर तुम्हें बताता हूं कि लिमिट होती क्या है, कहां से आती है और उसका क्या यूज़ होता है, और बेसिक एग्जाम में कैसे होता है, जेई मेन और एडवांस के पेपर किस तरीके से सोल्व होता है, एक एक बात को लेकर के चलता हूँ। तो पहला था लिमिट। सबसे पहले इसके अंदर मुझे यूज़ होगा इन्फिनिटी का यूज़। इन्फिनिटी क्या है? दो चीज का नाम बहुत ज्यादा काम आएगा, इन्फिनिटी और एक जीरो। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी इज सिंबल नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। वी कैन नॉट ड्रॉ इन्फिनिटी ऑन द पेपर। और दूसरी बात, जीरो इज साइनलेस क्वांटिटी। जीरो इज साइनलेस क्वांटिटी दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एंड जीरो इज इवन इंटीजर। इवन, अगर किसी इवन नंबर से 2 माइनस करते हैं तो इवन आता है। 2 इवन नंबर है, 2 से 2 माइनस करेंगे, जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर। तो कंडीशन आती है इन्फिनिटी। अब बात आता है एक नाम, लिमिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नंबर है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट? सपोज कीजिए, कंसीडर करता हूं कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये कोई भी फंक्शन है। अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो बस x की वैल्यू पुट करनी होगी। सपोज कीजिए, अगर मैं निकालता हूं इसकी वैल्यू 2 पर क्या है, तो 2 पर वैल्यू आती है इसकी 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 आ जाता है 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 0 अपॉन 0। ये 0 अपॉन 0 या तो नॉट डिफाइंड बोल दीजिए, और एक इसका नाम होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, अब इनकी बात करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसे कहते हैं? सपोज कीजिए किसी फंक्शन की वैल्यू, कोई फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इजिकल टू ए पर, अगर फंक्शन की वैल्यूज एक्स इजिकल टू ए पर 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर कोई भी एक 7 फॉर्म होती है केवल इंटरमीडिएट, अगर सातों में से कोई सी भी एक फॉर्म आ जाए एक्स इजिकल टू ए रखने के बाद, तो उसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा और कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती। अगर कोई मेरे पास कंडीशन आ जाए और पता लगाना हो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बात और, दूसरी बात, एक दो जगह ऐसे लिखा है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती, केवल ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसे कहते हैं? अगर किसी फॉर्म को 0 अपॉन 0 में चेंज करते करते लेकर आते हैं तो उसका नाम इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। कैसे? जैसे 0 अपॉन 0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर मेरे पास ये आ जाए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो मैं लिखता हूं 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, तो ये बन जाएगा आगे जाकर 0 अपॉन 0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। किसी फॉर्म को चेंज करते करते अगर 0 अपॉन 0 आ जाए तो उसका नाम इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। दूसरी बात, अगर मेरे पास ये आ जाए कि ये है या नहीं है, तो कुछ बात नहीं, इन्फिनिटी 1 अपॉन 0, हाँ जी ये भी है, 0 अपॉन 0, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। किसी भी फॉर्म को चेक करने का सबसे आसान तरीका। तीसरी बात, अगर मान लो ये देखना है मुझे, तो 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 0, 0 0 एलसीएम आ जाता है 1 माइनस 1, तो ये लीजिए ये भी आ जाता है 0 अपॉन 0। किसी भी फॉर्म को अगर 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट कर पाए तो उसका नाम इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब यहाँ पर 3 फॉर्म आती है पावर की फॉर्म में, जैसे इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। इनका कैसे पता लगाएं कि ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है? जब तक ये नहीं होगा, जब तक मैं लिमिट को आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लिमिट कंडीशन क्या कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, वो सारी इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है सारी बातें। तो जैसे ये था, ये फॉर्म क्यों नहीं है देखिए जरा ध्यान से। अगर 1 अपॉन 0 इंटू 1 अपॉन 0 तो आ जाता है 1 अपॉन 0, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, ये आ जाता है इन्फिनिटी।
तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। इनडिटरमिनेट जो भी होगी उन सभी को हम 0/0 में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब बताता हूं इन वाली फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले मुझे बताना पड़ेगा एक लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है, कौन सी बात है, एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक बात तो ये याद रखिए, x की पावर x को लिख सकता हूं मैं e की पावर x ln x, e की पावर x ln x, ऐसे लॉग की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दूसरी बात, कुछ बातें और, लॉग 0 की वैल्यू बेस a पर क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी अगर बेस 1 से ज्यादा है, प्लस इन्फिनिटी अगर बेस 0 to 1 है। ये होता है लॉग 0 की वैल्यू, क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है, बेस कभी 1 होता ही नहीं। अगर बेस 0 to 1 है तो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो माइनस इन्फिनिटी। एक बात और, ऐसे ही बताइए लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बेस ए पर, प्लस इन्फिनिटी, कब, अगर बेस 1 से ज्यादा है, माइनस इन्फिनिटी अगर बेस 0 to 1 है। तो मुझे इन बातों का यूज होगा पावर की, जैसे इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी को 0/0 में कन्वर्ट करके दिखाने के लिए मुझे इन बातों का यूज करना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये बातें नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली बातें हैं। जब हम लॉग का ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो इनके बिना कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो एक एक पॉइंट को उठाता हूं मैं। इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 को क्या लिखता हूं, e की पावर ln इन्फिनिटी की पावर 0, e की पावर 0 ln इन्फिनिटी। मैं ऐसे कह सकता हूं, x को रिप्रेजेंट करूंगा मैं e की पावर ln x, ln मतलब जिसका बेस e होता है, और e की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। e की वैल्यू ये होती है 2.71828 1828 रिपीट होती रहती है, 1828, इस तरीके से वैल्यू होती है e की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो x को लिखा मैंने e की पावर ln x। अब अगर 0 ln इन्फिनिटी, भाई ln का बेस तो e होता है, ये नेचुरल लॉग है, इसका मतलब log x बेस e, और e की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो बात आती है e की पावर log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, log इन्फिनिटी की वैल्यू ये रही यहां पर, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो प्लस इन्फिनिटी होती है, अगर बेस 1 से ज्यादा है तो आ गया प्लस इन्फिनिटी। इसको लिख सकता हूं 0/0। तो लीजिए ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है 0/0 में, तो पता चल जाता है ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे हम कंडीशन करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। मान लो कि क्वेश्चन आता है, हमें कैसे करेंगे कि 0/0 में कन्वर्ट, क्योंकि आगे जाकर हॉपिटल रूल आएगा, जब फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट होती है या इन्फिनिटी में, तो हॉपिटल रूल का हम यूज करने वाले हैं आगे जाकर के। और इंटीग्रल का डिफरेंशियल कैसे करते हैं हॉपिटल के अंदर, उसका भी यूज कराएंगे हम धीरे धीरे। अब आता हूं मैं स्टडी कराता हूं 0 की पावर 0, जीरो की पावर 0, e की पावर ln 0 की पावर 0, e की पावर 0 ln 0, बेस 1 से ज्यादा है तो ln 0 की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। तो लिख सकता हूं e की पावर -0/0। दीजिए ये भी कन्वर्ट, जो फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगी उसी का नाम इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कन्वर्ट नहीं होगी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अब मेरी लास्ट एक फॉर्म और बचती है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो मैं बार बार कह रहा हूं 0 और इन्फिनिटी का
जीवन में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैंने वही बात बताई कि इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी सिंबल नॉट अ नंबर, वी कैन नॉट ड्रा इन्फिनिटी ऑन पेपर। इन्फिनिटी सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी इज अ सिंबल, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होते हैं। इन्फिनिटी इज अ सिंबल नॉट अ नंबर, वी कैन नॉट ड्रॉ इन्फिनिटी ऑन द पेपर। बस बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, कुछ भी कंडीशन, इनडिफाइंड कुछ भी बोला जा सकता है। और जीरो क्या है जी? जीरो का बहुत यूज। जीरो पहली बात साइनलेस क्वांटिटी है, ना इसके साथ पॉजिटिव होता है ना इसके साथ नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है जीरो। जैसे पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा, वन से स्टार्ट होंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो साइनलेस, नाइदर पॉजिटिव बट, मगर जीरो है क्या? जीरो है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, जीरो इवन इंटीजर है। तो आखिरी चर्चा बचती है हमारी वन की पावर इन्फिनिटी की बात और करेंगे। तो लीजिए वन की पावर इन्फिनिटी, इसको लिखते हैं हम ई की पावर ln वन की इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी ln वन, और ln वन की वैल्यू होती है जीरो। तो लीजिए फॉर्म बन जाती है ई की पावर 0/0। तो केवल ये 7 फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनके अलावा कोई फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती। अगर कोई फॉर्म नई, कोई फॉर्म रिसर्च होती है, कोई फॉर्म हमारी 0/0 में कन्वर्ट हो जाए तो वो फॉर्म ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। ध्यान रखिए एक बात। अब कंडीशन बताता हूं किस तरह की बातें। अगर हम तुमसे एक बात कहें इनके अलावा, इनडिटर्मिनेट के अलावा, कुछ भी बोल देते हैं, इसे कई बार नहीं आता, मीनिंगलेस बोल दिया, नॉट डिफाइंड, कुछ भी बोला जा सकता है, मगर कहलाती है फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात में एक दूसरी बात ले, अगर मेरे पास आ जाए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या होता है जी? इन्फिनिटी होता है, सीधी बात है। इन्फिनिटी इंटू अभी बताया था, ये इन्फिनिटी होता है। अगर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी करूं तो ये भी इन्फिनिटी होता है। कंडीशन देखिए साथ साथ, कोई भी कंडीशन आ जाए, ये क्योंकि ये फॉर्म 0/0 में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगी, तो ये कोई भी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगर ए नंबर में कोई इन्फिनिटी ऐड करूं तो ये भी इन्फिनिटी होगा, ए चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मगर ए इज फाइनाइट। अगर इन्फिनिटी भी होगा तब भी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। देखिए हाँ, मगर ऐसे आ जाए ए माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। लिख देता हूं ए इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है इसके अंदर। अगर इन्फिनिटी हुआ ये, फिर तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाएगी इसके अंदर। दूसरी बात, अगर किसी नंबर कहीं पर ऐसा आ जाए ए बी इक्वल टू 0, तो याद रखिएगा ए 0 और बी 0 और बोथ 0, किसी एक को 0 होना पड़ेगा, ये कंडीशन। और एक कंडीशन जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है इस आर्टिकल के अंदर, वो क्या है जी? वो कंडीशन होती है x की पावर इन्फिनिटी। सबसे ज्यादा काम आएगा, कंप्लीट जे एडवांस वगैरह भर करके इसका यूज आता है। x की पावर इन्फिनिटी, जब भी पावर x की फॉर्म में देता है, x की पावर देता है, तो वो 2n लगाता है, यानी कि x स्क्वायर की स्टडी कराता है तुमसे। कैसे? अगर मैं ऐसे कहता हूं जी x, ये होगा प्लस इन्फिनिटी अगर x 1 से ज्यादा है। दूसरी बात, ये 0 होगा कब? जब x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। तीसरी बात, ये होगा जी 1 कब? जब x 1 है। ये ध्यान रखिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तभी आती है जब दोनों कंडीशन लिमिट रखने के बाद एक साथ आए, या वैल्यू पुट करने के बाद एक साथ। उसका जैसे ये है 0/0, मैंने ऊपर भी x पुट करा और नीचे पुट करा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुई। अगर मान लो कोई ऐसे कहने लगे कि 0/x fx गिवन है, और तुमसे पूछ ले बताओ जी f0 क्या होगा, तो इसे लिख दीजिए इससे पहले ही 0 हो गया, आगे चलने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई पुट करने से पहले ही 0 आ गया, वैल्यू रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई फॉर्म दोनों पुट करने के बाद है तभी उसका नाम इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, अकेली वैल्यू नहीं। अब आया x इक्वल टू 1, क्योंकि यहां इन्फिनिटी पहले से मौजूद है, 1 पर इसकी वैल्यू 1 होगी। नॉट डिफाइंड, जब x लेस देन 0, जब 0 से कम है तब ये कंडीशन नॉट डिफाइंड होती है। तो हमेशा जब भी कोई कंडीशन आएगी x के ऊपर, ऐसे आता है एग्जाम में लिखा x की पावर 2n, तो हम कह लेते हैं भाई x स्क्वायर की होल पावर n, और हम जानते हैं x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है।
तो हम कंडीशन इस पर डायरेक्ट आ जाते हैं, एग्जाम में ना भी दे तो x की पावर 2n देता है ऑलवेज। तो हमने स्टडी कराई इनडिटर्मिनेट फॉर्म की क्या होती है, क्योंकि जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी जब तक हम कंडीशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की लेक्चर में केवल हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म की स्टडी कराई। सेकंड लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि उससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे बन जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे।